क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिखती? क्या आप मल्टीटास्किंग करते करते थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं बात करूँगी दुनिया की एक पावरफुल किताब जिसका नाम है द वन थिंग बाय गैरी केलर, जो सिखाती है सक्सेस पाने के लिए सब कुछ मत करो, बस एक सही चीज़ करो। इसका पहला टॉपिक है द वन थिंग, यानी एक चीज़ की ताकत। गैरी केलर बताते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, हायरिंग प्रोसेस, और उसी एक डिसीजन ने उनकी कंपनी को 40% ग्रोथ दी हर साल। उन्होंने अपनी टीम से एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी वन थिंग है जिसे करने से बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाएगा? हर काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कुछ काम लाइफ बदल देते हैं। चैप्टर 2 में डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। डोमिनो इफ़ेक्ट यानी छोटा कदम बड़ा असर। एक छोटा डोमिनो अपने से 50% बड़ा डोमिनो गिरा सकता है। मतलब छोटा सही कदम, मैसिव सक्सेस। सक्सेस एक ही बार में नहीं आती, यह डेली छोटे एक्शंस का रिजल्ट होती है। चैप्टर 3 में बताया गया है सक्सेस लीव्स क्लूज, सफलता संकेत छोड़ती है। गैरी केलर बताते हैं कि सक्सेस कभी रैंडम नहीं होती, सफलता हमेशा क्लूज छोड़ती है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो हर सक्सेसफुल इंसान और कंपनी के पीछे एक वन थिंग होती है। मैं आपको कंपनीज के एग्जाम्पल देना चाहूँगी। KFC, आपने KFC देखा होगा, उसमें सिर्फ एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बताई गई है। इंटेल्स, उन्होंने सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर्स पर पूरा फोकस किया है। स्टार वॉर्स, सिर्फ टॉयज बेचकर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। हर सक्सेसफुल कंपनी खुद से पूछती है, हमारी वन थिंग क्या है? हमारी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान होता है जो हमें सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। वॉल्ट डिज्नी को उनके भाई रॉय ने उन्हें पहला मौका दिलाया। सैम वॉल्टन को उनके फादर इन लॉ ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। सही लोगों का साथ आपकी सक्सेस तय करता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा एक ही स्किल पर फोकस करते हैं। सक्सेस हर जगह एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है, वन थिंग पर फोकस करो। चैप्टर 4 में बताया गया है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर काम को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कुछ काम लाइफ बदलते हैं, बाकी से बिजी रखते हैं। इसीलिए टू डू लिस्ट छोड़कर बनाओ सक्सेस लिस्ट। और यहाँ काम आता है पेरेटो प्रिंसिपल का, यानी 80% रिजल्ट आता है 20% एफर्ट से। इससे हमें क्या सीखते हैं? उस 20% को ढूंढो और फिर उसमें भी वन थिंग ढूंढो। चैप्टर 5 में बताया गया है मल्टीटास्किंग, सबसे बड़ा इल्यूजन। एक साथ दो काम करना इज इक्वल टू कोई काम ठीक से ना करना। मल्टीटास्किंग हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि मिस्टेक्स बढ़ाती है। जब आप बार बार टास्क स्विच करते हो, टाइम वेस्ट होता है, फोकस टूटता है, स्ट्रेस बढ़ता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सिंगल टास्किंग इज इक्वल टू रियल प्रोडक्टिविटी। चैप्टर 6 में बताया गया है अ डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन नहीं, हैबिट ज़रूरी है। सक्सेस मैराथन नहीं है, छोटे छोटे स्प्रिंट्स का रिजल्ट है। आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही हैबिट्स। रिसर्च के अनुसार बताया गया है नई हैबिट बनने में 66 डेज लगते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हैबिट बनाओ, सक्सेस अपने आप आएगी।
चैप्टर 7 में बताया गया है विल पावर यानी लिमिटेड रिसोर्स। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में हमारी एनर्जी फुल रहती है और इवनिंग में हमारी एनर्जी डाउन होती है यानी लो होती है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है ना वो मॉर्निंग को करो। योर वन थिंग इज इक्वल टू फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर डे। चैप्टर 8 में बताया गया है अ बैलेंस लाइफ। बैलेंस एक मिथ है। परफेक्ट बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप हर चीज़ को बराबर टाइम दोगे, कोई भी चीज़ ग्रेट नहीं बनेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, काउंटर बैलेंसिंग करो। वर्क में लॉन्ग फोकस रखो, पर्सनल लाइफ में शॉर्ट अटेंशन दो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी इम्बैलेंस ही सक्सेस दिलाता है। चैप्टर 9 में बताया गया है बिग इज़ बैड। बड़ा सोचने से मत डरिए। हम बड़े गोल्स से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें सैक्रिफाइस का डर होता है। लेकिन स्मॉल थिंकिंग इज इक्वल टू स्मॉल रिजल्ट्स। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सैम वॉल्टन ने $1 बिलियन प्लानिंग पहले ही कर ली थी। आपको रूल बताती हूँ। अगर गोल 10 है तो सोचो 20 कैसे अचीव करे। चैप्टर 10 में बताया गया है द फोकसिंग क्वेश्चन। सबसे पावरफुल सवाल। क्या होगा अगर आपको एक ऐसा सवाल मिल जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे? एंड्रयू ने एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने ये कहा है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी को ध्यान से संभालो। फोकसिंग क्वेश्चंस क्या है? ऐसी कौन सी वन थिंग है जिसे करने से बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाएगा? इसके 2 तरीके हैं। एक है मैक्रो लेवल यानी बड़ी सोच, सेकंड है माइक्रो लेवल यानी अभी का फोकस। मेरी लाइफ की वन थिंग क्या है यानी मैक्रो लेवल। यह आपका लॉन्ग टर्म पर्पस डिफाइन करता है। सेकंड है माइक्रो लेवल, अभी का फोकस। अभी इस समय मेरी वन थिंग क्या है? यह आपको डेली एक्शन लेने में मदद करता है। आपको पता है सक्सेसफुल लोग हर समय खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि सही सवाल इज इक्वल टू सही डायरेक्शन। सही डायरेक्शन इज इक्वल टू फास्टर सक्सेस। अगर आप कंफ्यूज्ड है, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो बस एक काम करो, रोज़ खुद से पूछो मेरी वन थिंग क्या है। चैप्टर 11 में बताया गया है द सक्सेस हैबिट यानी सफलता की सबसे पावरफुल आदत। क्या आपको पता है सक्सेस पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सही हैबिट बनाना। और इस किताब के अनुसार सबसे पावरफुल हैबिट है फोकसिंग क्वेश्चन पूछना। अपने आप से बार बार एक ही सवाल पूछना, ऐसी कौन सी वन थिंग है जिसे करने से बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाएगा? इस सवाल को दिन भर पूछो, सुबह उठते ही, काम शुरू करते समय, अपने पर्सनल लाइफ में। और इसे हर जगह अप्लाई करो, जैसे कि फिज़िकल हेल्थ। मैं ऐसे क्या करूं जिससे मैं रोज़ एक्सरसाइज कर सकूं? रिलेशनशिप्स में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो? बिज़नेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मेरा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बने? सक्सेसफुल लोग रैंडम काम नहीं करते, वो सही सवाल पूछते हैं। राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू राइट एक्शन इज इक्वल टू बिग रिजल्ट। चैप्टर 12 में बताया गया है द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। सही जवाब पाने का तरीका। क्या आप सही सवाल पूछते हैं लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं मिलते? प्रॉब्लम सवाल में ही हो सकती है। सवाल पूछने के 4 तरीके। 4 तरह के सवाल होते हैं, स्मॉल एंड स्पेसिफिक, स्मॉल एंड ब्रॉड,
बिग एंड ब्रॉड, बिग एंड स्पेसिफिक, यानी सबसे पावरफुल। पहले समझते हैं स्मॉल एंड स्पेसिफिक के बारे में। मैं सेल्स 5% कैसे बढ़ाऊँ? क्लियर है लेकिन चैलेंज नहीं है। सेकंड, स्मॉल एंड ब्रॉड, मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊँ? ना क्लियर ना पावरफुल। थर्ड है बिग एंड ब्रॉड, मैं डबल सेल्स कैसे करूँ? बिग है लेकिन क्लियर नहीं है। फोर्थ है बिग एंड स्पेसिफिक, मैं 6 महीने में सेल्स डबल कैसे कर सकता हूँ? बिग भी है, क्लियर भी है, एक्शन लेने पर मजबूर भी करता है। ऐसी कौन सी वन थिंग है जिसे करने से 6 महीने में सेल्स डबल हो जाए और बाकी सब आसान हो जाए? आंसर भी 3 प्रकार के होते हैं। डबल, जो आप अभी कर सकते हैं। स्ट्रेच, थोड़ा चैलेंजिंग, रिसर्च करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी, कंफर्ट जोन के बाहर, आपको पता भी नहीं कैसे होगा। पॉसिबिलिटी को अचीव कैसे करें? 2 चीज़ें करें। बेंचमार्क, सफल लोगों को स्टडी करें, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ट्रेंड। फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, आगे क्या काम करेगा। सक्सेस के भी 3 पिलर्स है। पर्पस, प्रायोरिटी, प्रोडक्टिविटी। इसका आइसबर्ग समझिए। ऊपर दिखता है प्रोडक्टिविटी, नीचे छुपा है प्रायोरिटी, सबसे नीचे बेस है वो पर्पस है। पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सही सवाल पूछो, बड़ा और क्लियर सोचो, सही जवाब ढूंढो, क्योंकि क्लैरिटी इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू सक्सेस। चैप्टर 13 में बताया गया है लाइव विथ पर्पस, पर्पस के साथ जियो। क्या आपने कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बाद भी खुशी क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब है आपका पर्पस। पर्पस क्यों ज़रूरी है? हमें बहुत ध्यान से चुनना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि आपका पर्पस ही आपकी खुशी तय करता है। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सीरियल सक्सेस के पीछे भागना। मतलब एक गोल पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन खुशी कभी टिकती नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बिग वाई ढूंढो। आपको अपना बिग वाई ढूंढना पड़ेगा, वो रीज़न जो आपको अंदर से ड्राइव करता है। यह हो सकता है फैमिली, टीचिंग, कोई स्किल या पैशन। अगर पर्पस क्लियर ना हो तो चिंता मत करो, एक गेस लो, उसी डायरेक्शन में काम करो, धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है सही रीज़न के लिए सक्सेस पाना, क्योंकि पर्पस के बिना सक्सेस भी खाली लगती है। अपना वाई ढूंढो, उसी डायरेक्शन में काम करो और लाइफ में रियल हैप्पीनेस पाओ। चैप्टर 14 में बताया गया है लाइफ बाय प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के साथ जियो। क्या आपका पर्पस क्लियर है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? इसका कारण क्या है? प्रायोरिटी की कमी। सिर्फ पर्पस होना काफ़ी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो पर्पस बेकार है। इसलिए ज़रूरी है प्रायोरिटी सेट करना। इसका मतलब है अपने फ्यूचर गोल से शुरुआत करो और उसे आज तक लाओ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। आपका बड़ा सपना, मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 5 ईयर गोल, 5 साल में मैं कहाँ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 1 साल में क्या अचीव करना है। मंथली गोल, इस महीने में क्या करना है। वीकली गोल, इस हफ्ते में क्या करना है। डेली गोल, आज मुझे क्या करना है। राइट नाउ गोल, अभी इस मोमेंट पे मुझे क्या करना है। जब आप ये सब लिखते हैं तो आपके सारे गोल्स कनेक्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं कनेक्टिंग ऑल योर टुमारोज। बिग ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें छोटे एक्शंस में बदलते हो। फ्यूचर से प्रेजेंट तक सोचो और फिर एक्शन लो। पर्पस को प्रायोरिटी में बदलो, प्रायोरिटी को डेली एक्शन में बदलो और सक्सेस खुद आएगी।
चैप्टर 15 में बताया गया है लाइव फॉर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के साथ जियो। क्या आपके पास भी 24 आवर्स है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते, जबकि कुछ लोग उसी 24 आवर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। फ़र्क है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है, केलर कहते हैं, जैसे सबको इक्वल पैसा नहीं मिलता वैसे ही सब लोग इक्वल रिजल्ट्स भी नहीं बनाते। क्योंकि फ़र्क है आप अपना टाइम कैसे यूज़ करते हो। सीक्रेट टेक्निक बताती हूँ टाइम ब्लॉकिंग का। सक्सेस का सबसे पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए टाइम फिक्स करो। जैसे रोज़ मॉर्निंग 10 से 12 सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम। यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। इसे कहते हैं मोंक मोड। टाइम ब्लॉकिंग का 3 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट है टाइम ऑफ ब्लॉक करो, यानी पहले अपनी छुट्टियाँ और रेस्ट प्लान करो। सेकेंड स्टेप है वन थिंग टाइम ब्लॉक करो, रोज़ 3 to 4 आवर्स सिर्फ वन थिंग के लिए। थर्ड स्टेप है प्लानिंग टाइम ब्लॉक करो, हर हफ्ते 1 घंटा प्रोग्रेस चेक करो। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस पता है क्या है? मॉर्निंग का टाइम यूज़ करो, एनर्जी हाई होती है। रोज़ 4 आवर्स फोकस करो, 5 दिन हफ्ते में। शुरुआत में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। एक कैलेंडर लगाओ। चैप्टर 16 में बताया गया है द 3 कमिटमेंट्स, यानी सफलता के 3 वादे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ गोल सेट करना काफ़ी नहीं है? सक्सेस पाने के लिए आपको 3 पावरफुल कमिटमेंट करने पड़ते हैं। 3 पावरफुल कमिटमेंट यानी फर्स्ट है मास्टरी का रास्ता अपनाओ, ई से पी की तरफ बढ़ो। अकाउंटेबिलिटी साइकिल जियो। मास्टरी का रास्ता यानी किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए समय लगता है, रोज़ 3-4 घंटे, लगभग 10 साल तक। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आती है। सेकंड है मूव फ्रॉम ई टू पी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जो स्किल है उन्हीं से काम करना, लेकिन एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तब आपको बनना होगा पर्पसफुल, यानी नई स्ट्रैटेजी सीखो, नए तरीके अपनाओ। डिफरेंट रिजल्ट इज इक्वल टू डिफरेंट एक्शन। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी साइकिल, जिम्मेदारी लेना। सक्सेस का असली सीक्रेट है अपनी लाइफ की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रियलिटी फेस करो, एक्सक्यूज मत बनाओ, सॉल्यूशन ढूंढो। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाए? एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, कोच या मेंटोर, जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे। सक्सेस के लिए टैलेंट नहीं, कमिटमेंट चाहिए। मास्टरी पर फोकस करो, नई सोच अपनाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी आप वन थिंग में जीत सकते हो। चैप्टर 17 में बताया गया है द 4 थीव्स, यानी प्रोडक्टिविटी के 4 चोर। क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते? हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी को 4 चोर चुरा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी के 4 बिगेस्ट थीव्स: 1 नो नहीं बोल पाना, 2 चाउस का डर, 3 खराब हेल्थ हैबिट्स, 4 गलत एनवायरनमेंट। नो नहीं बोल पाना: जब आप किसी चीज़ को यस कहते हैं तो आप किसी और चीज़ को नो कह रहे होते हो। ये सब आपकी वन थिंग से दूर ले जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सीधे नो बोलो, सवाल पूछो ताकि वो खुद सॉल्व करे, किसी और को रेफ़र करो। इसका रूल है सिर्फ उसी चीज़ को यस बोलो जो आपकी वन थिंग से जुड़ी हो।
सेकंड है चाउस का डर। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हो तो लाइफ थोड़ी मेसी हो जाती है, टू डू लिस्ट बढ़ती रहती है। इससे हम क्या सीखते हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। तीसरा है पुअर हेल्थ हैबिट्स। बिना हेल्थ के सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। खराब खाना, एक्सरसाइज नहीं, नींद पूरी नहीं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, डे प्लानिंग। चौथा है रॉन्ग एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस तय करता है। नेगेटिव लोग, डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट। सॉल्यूशन है पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ। एग्जाम्पल देती हूँ, न्यूज़ अवॉइड करो, चैटी लोगों से दूरी रखो, सुबह ईमेल्स चेक मत करो। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही एनवायरनमेंट और हैबिट से मिलती है। प्रोटेक्ट योर फोकस एट एनी कॉस्ट। नो बोलना सीखो, चाउस एक्सेप्ट करो, हेल्थ का ध्यान रखो, सही एनवायरनमेंट चुनो, तभी आप अपनी वन थिंग पर फोकस कर पाओगे। चैप्टर 18 में बताया गया है द जर्नी, सक्सेस का रास्ता। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। एक एक डोमिनो गिराओ और सक्सेस खुद आएगी। एक पावरफुल इंसाइट, द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द डाइंग से लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ से अपने तरीके से नहीं जी। अपनी लाइफ को अपने पर्पस के अनुसार जियो। इस पूरी किताब का मैसेज है, फोकस करो, सही सवाल पूछो, पर्पस के साथ जियो, कंसिस्टेंसी रखो और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी वन थिंग पर फोकस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो, कमेंट करो आपकी वन थिंग क्या है, सब्सक्राइब करो ऐसे पावरफुल समरीज के लिए। थैंक यू।